और ये भैया ओमकार पांडे जी उपाध्यक्ष हैं आप कमेटी नव युवक दुर्गा पूजा समिति आपकी ओर से और आपकी तरफ से फरमाइश भी है। 51 पगमुद्राएं हैं आपकी ओर से, धन्यवाद है भैया। उमानाथ तिवारी 21 पगमुद्राएं हिंदू नगर से आप पधारे हैं, आपकी ओर से धन्यवाद है। और ये भैया सियाराम शुक्ल जी अध्यक्ष नव युवक श्री दुर्गा पूजा समिति बखरवा, आपकी ओर से 101 पगमुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए प्रबुद्ध मन जनमानस बैठा है। हेलो हेलो, आवाज बिल्कुल समझे में नहीं आ रही हमारी। हेलो हेलो, एक गीत दे रही हूँ, कैसे आप लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ सुनिएगा। कौन सा? सुनिएगा। कौन सा? सुनिएगा। आप सभी लोग सुनने के लिए बैठे हैं। आइए एक रचना पढ़ रही हूं कि तन्हाई तड़पाती रही, चांदनी दिल धड़काती रही। हेलो, ढोलक की चाटी देखिए भैया। करवट लेकर रात ढली तो निंदिया ना आई प्यार की लड़ाई में, कि निंदिया ना आई प्यार की लड़ाई में। टूट गई चूड़ियां कलाई में, कलाई में जागा मैं अकेला रज़ाई में, रज़ाई में जागा मैं अकेला, रज़ाई में, रज़ाई में जागा मैं अकेला, रज़ाई में। ये फिल्मी लाइनें हैं, हाँ। आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब मेरी जो बात है वो सुनिए, कुछ छुपाऊंगी नहीं। जो बात है वो आप सुन पाएंगे। पहली बात, दो राक्षस हुए जिनका नाम सुंद और उपसुंद, खूब अत्याचार मचा रहे थे। उनको कोई मार नहीं पा रहा था। देवताओं ने युक्ति लगाई क्या? और एक नारी को उत्पन्न कर दिया जिसका नाम था तिलोत्तमा। क्या बात है? और तिलोत्तमा कैसी थी? कैसे? क्या तिल तिल था का तिल का तिल, के तिल तिल था का तिल का तिल, तिलोत्तमा के तिल का तिल। अब वो दोनों भाई उस नारी के लिए आपस में लड़ गए। नारी ने कहा जो जीत जाएगा मैं उसकी हो जाऊंगी। क्या बात है? तो दोनों भाई आपस में दुश्मन की तरीके लड़ने लगे। न तिल भर दिल में जगह बची, भिड़ गए दो कातिल कातिल, भिड़ गए दो कातिल कातिल, भिड़ गए दो कातिल कातिल, भिड़ गए दो कातिल कातिल। तो तीजा मजा मारे, अरे दो की लड़ाई में
कुछ मुहावरे चल रहे हैं। ये हमने नहीं कहा, बुजुर्गों ने कहा है कि तीजा मजा मारे दो की लड़ाई में। यानी हम इधर चाहे देख लें आप, हम और चंद्रभान भैया आपस में रात भर गाएंगे, लड़ेंगे और आप लोग इसका आनंद ले रहे हैं। उधर देवताओं ने खुशियां मनाई कि अब ये दोनों राक्षस मर जाएंगे। अब ये दोनों मर जाएंगे। तो देवता खुश हैं कि तीजा मजा मारे और दो की लड़ाई में फूट पड़ गई है भाई भाई में, भाई भाई में फूट पड़ गई है भाई भाई में, भाई भाई में फूट पड़ गई है, भाई 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 में फूट पड़ गई है, भाई भाई में। हो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जर हो जमी हो या फिर लुगाई में, झगड़े के कारण तीन, जर जोरू और जमीन। सारे झगड़े यहीं से शुरू होते हैं कि जर हो जमी हो या फिर लुगाई में फूट पड़ गई है भाई भाई में, भाई भाई में फूट पड़ गई है भाई भाई, भाई भाई में फूट पड़ गई है, भाई 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 में फूट पड़ गई है, भाई भाई में। हो और कौन भाई? कौन? जिसमें मायावी राक्षस को बाली मारने गए, दोनों लड़ते लड़ते गुफा में घुस गए। जिसमें बाली गए, सुग्रीव से कहा कि परखे हूँ मोही एक पखवारा, नहीं आवहु तो जाने हूँ मारा। लेकिन सुग्रीव को गलतफहमी हो गई, वो डर गए और उन्होंने एक काम किया। क्या? उस गुफा के द्वार पर एक शिला लगा दिया यहाँ और चले आए। उधर बाली सोचने लगे क्या? कि सोचे बाली क्या सिला दिया, मेरे ही भाई ने कि सोचे बाली क्या सिला दिया और किस कारण लगा शिला दिया, के संग में कैसी घात किया, विश्वास पे विश्वासघात किया, विश्वास पे विश्वासघात किया, विश्वास पे विश्वासघात किया। तो कीड़े पड़ जाते हैं ज्यादा मिठाई में। ये हमने नहीं कहा, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि ज्यादा मिठाई में कीड़े पड़ते हैं। क्या कीड़े पड़ जाते हैं ज्यादा मिठाई में, टूट पड़ गई है भाई भाई में, भाई भाई में टूट पड़ गई है भाई भाई, भाई भाई में फूट पड़ गई है, भाई 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 में फूट पड़ गई है, भाई भाई में। हो और कौन भाई? कौन? कौरव और पांडव भाई भाई। क्या जाने कौन क्या विधि के मन, और दुख से भर गया अंतर मन। क्या बात है? कौन जाने? जाने कौन क्या विधि के मन, और दुख से भर गया अंतर मन। मिट गया अपनों का अपनापन, और भाई का भाई है दुश्मन। भाई का भाई है दुश्मन, भाई का भाई है दुश्मन, भाई का भाई है दुश्मन। उजड़ा घर देखो
अरे घर की लड़ाई में क्या उजड़ा घर देखो, घर की लड़ाई में फूट पड़ गई है भाई भाई में, भाई भाई में फूट पड़ गई है भाई भाई में, भाई भाई में फूट पड़ गई है भाई भाई में हो। लेकिन ये मेरे गीत में कुछ प्रसंग चल रहे हैं कैसे? जिसमें आप देख पा रहे हैं कि फूट पड़ गई है भाई भाई में। और 101 बतमुद्राएं परम सम्मानीय आदरणीय हमारी भाभी श्री पूनम शुक्ला जी आपकी ओर से भी आई हैं। मैं आपको नमन कर रही हूं और बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना आपसे कर रही हूं। ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुमूल्य है। हालांकि आपने भिजवा बहुत पहले दिया था, लेकिन हमने अभी बोला है। लेकिन ये परिवार ऐसा है जहां हमने देखा लोग बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से रहते हैं। भाई भाई को कैसे रहना चाहिए और कितना प्रेम सदस्यों में होना चाहिए, ये हमने देखा। सुनिए एक बात और, इस कलयुग में क्या है कुछ आप देखने को पाएंगे कि ऐसा है कलयुग का चलन। कि ऐसा है कलयुग का चलन, अरे राम बन रहे हैं रावण। क्या बात है? यानी उनका नाम तो राम है, लेकिन काम रावणों वाले हैं। ऐसा है कलयुग का चलन कि राम बन रहे हैं रावण। कि भाई भरत सा आज कहाँ और सिया हरण करते लक्ष्मण। सिया हरण करते लक्ष्मण, सिया हरण करते लक्ष्मण। सिया हरण करे लक्ष्मण तो कुत्ता के कुत्ता मुंह चाटे, अरे ज्यादा सिधाई में। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि आदमी का ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, वरना उसका फायदा हर कोई उठाना चाहेगा। कि कुत्ता मुंह चाटे और ज्यादा सिधाई में फूट पड़ गई है भाई भाई में, भाई भाई में फूट पड़ गई है भाई भाई, भाई भाई में फूट पड़ गई है भाई भाई, भाई भाई में फूट पड़ गई है भाई भाई में हो। फूट पड़ गई है भाई भाई में हो, फूट पड़ गई है भाई भाई में। और ये भैया एक बार प्रेम से और स्नेह से ये आशीर्वाद आया है भैया पंकज त्रिपाठी जी, आप कमेटी के महामंत्री हैं, इस नवयुवक कमेटी के आप महामंत्री हैं। आपकी ओर से 21 पद मिलाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। मुंदरिया वही गाज गिराए और मुंदरिया में कैसे कैसे राज समाए। आपने कहा मेरे राज को नहीं बताया, सुनती नहीं तो आप में आपके खड़ाऊ की में अगर एक राज छिपा हुआ है तो उसी का समकक्ष का मेरा गीत है। मेरे मुंदरी में भी राज छुपा हुआ है। आता न जाता चुनाव निशान छाता। बस आंधी आवा बत्ती के, गुस्सा आवा बुद्धि के। बस फर्जी का फड़फड़ाना जानती है। फर्जी राय तुम्हें जुल्म ढाने की
खाने की आदत पड़ी है, तुम्हें जुल्म ढाने की आदत पड़ी है, मुझे चोट खाने की आदत पड़ी है। अरे छिड़क कर नमक मेरे घावों पर देखो, मुझे मुस्कुराने की आदत पड़ी है। कहाँ गए चपरू? कह रहे हैं भैया गाना ऐसे लेकर के आते हैं, हमारे समझ में नहीं आता। हमारे समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझदारी खराब है। अच्छा, पूरी पब्लिक समझ गई पान में पुदीना देखा। ये मैं सच कहता हूँ, गाने को सिद्ध करने के लिए हमने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। और इसके लिए आप मुझे हरा दें, यहाँ के आयोजक मंडल से निवेदन है, इसके लिए मुझे हरा भी देंगे, कोई मुझे परेशानी तकलीफ नहीं है, कोई मलाल नहीं है। लेकिन सुना करो, लेकिन बात मैं पूरी ही दूंगा। हम लोग अधूरी बात नहीं करते। हाँ, चाहे सुबह एक दो गाने हमसे ज्यादा गवा लेना, लेकिन जबरदस्ती का मैं रायता फातिया नहीं पकाता हूं। ये दिया था कि रास रसीला देखा, लीला धर की लीला देखा, बंसी बजाने वाले स्वरों का स्वरीला देखा, चंचल नैना से चीट किया तो सारी गोपियां हुई अक्का बक्का। ऐसे गाना गाओ 10 रुपये मेरे ही सब मुझको वापस। ऐसे गाना गाओ 10 रुपया हमसे ले जाओ। कुछ लोग गा रहे हैं बेटा, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं। ये दोनों निकल जाए, फिर इन्हें बताया, दोनों निकल जाए तो तुम्हारा मंडल नहीं चलेगा। चिल्लाने से गाना ड्रेस उल्टी, पूड़ी खा ले, झुआ भी काम न करिए, पौआ बार। फिर बताया ड्रेस उल्टी पहन लिया। अच्छा, जब बंसी बज रही थी तब गोपियां ड्रेस पहन रही थी, कमीज और सलवार। धन्य है तुम्हारी लेखनी। अरे नहीं, किस किताब में लिखा है इसको दिखा दीजिए। धन्य है लेखनी। जब बंसी बज रही थी तब गोपियां ड्रेस पहन रही थी। अरे बंसी जब बज रही थी तो जैसे ड्रेस पहनी थी वैसे चल पड़ी। जो श्रृंगार कर रही थी वो भूल गई श्रृंगार करना, आंखों का काजल ओठों पे लग गया। कहाँ पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आज देखो होता क्या है। कह रहे उल्टी, अच्छा उल्टी पलटी लाती हो तुम लोग। शीश चरणों में झुकाना आसान है, ये HW है होमवर्क। और शीश काट के चढ़ाना मुश्किल है, और कटे शीश का जुड़वाना आसान है, और कटा शीश अमर हो जाना मुश्किल है। जवाब नहीं दे पाओगी। बस वही जो हमने कर लेकर के चले आए, कर से लिखवाना मुश्किल है। वही जवाब। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देखो होता क्या है। बकैती करने जवाबी नहीं होती, गाना बजाने में कलेजा लगता है, दिमाग लगता है। बेटा इनके पास कलेजा नहीं कलेजी है। कि सुबह कैसी होगी, सुबह कैसी होगी, ऐसे लगा ये रात बता देती है। ऐसे लगा, और आदमी की हालत मुलाकात बता देती है। अरे सुबह कैसी होगी ये रात बता देती है, आदमी की हालत मुलाकात बता देती है। और ज्योति जी बात ऐसी करो कि लोगों को पसंद आए, बात इंसान की औकात बता देती है। पैसा तो 20,000 रुपया ले पाए, गाना गावे में देखो तबीयत खराब है। गाना कलेजस होता है। सेवा बढ़िया। आज इनकी सेवा शुक्ला जी ने ज्यादा कर दी है। त्रिपाठी दादा जी इनके गीत का कटपीस का जवाब दे या न दे? इसे ठीक ठीक। पेपर में आपने भी कहा कि जो है हमारे पिताजी जवाब गाने जा रहे हैं। अब कुछ ना कहना बेटा, देखो बिट्टी गुस्सा आ गई है। हाँ, मेरे गीत में एक और बात लगी थी, फिर से चीट किया तो फिर रिपीट किया तो ये बात लगी हुई थी। ये सब कौन लाएगा? आओ का पूरी हो रही है, पूरी बची हो तो इन लोगों को फिर से खिलाओ। कहाँ गए पीछे वाले? इनका पेमेंट काट लेना। चलो एक समोसा न खिलाना कल दो। देखो हारमोनियम ऐसे मिलाई जाती है।
बड़ा सुरीला है। कि तन्हाई धड़काती रही, चांदनी दिल धड़काती रही। चांदनी दिल धड़काती रही। धीरे से बिजली जगरी, करवट लेके रात ढली, करवट लेके रात ढली। ऐसा गाँव मजा आ जाए। तो निंदिया न आई प्यार की लड़ाई में, निंदिया न आई प्यार की लड़ाई में। जागा मैं अकेला रजाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में। ये है साजन साजन ए साजन तुमसे, ऐसे लगा जो 100 रुपया देगा लड़का। के साजन गानों के साथ जब खेल लो। हाँ बिल्कुल तो खेल आनंद। लो। हाँ हम लोग रियाज करते हैं। साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में, कलाई में। जागा मैं अकेला रजाई गाना बजाने का मतलब। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं। आपने दो भाइयों की बात की, बीपी हाई हो रही है। सिंध और सुंद, लेकिन इधर जवाब की पंक्तियां सुनिएगा त्रिपाठी। हेलो। दो भाइयों की बात की सिंध और सुंद, अब मैं दो भाइयों की बात कर रहा हूँ रंभ और करम। थोड़े थोड़े कोरस वाले मालूम बढ़ा दो भैया। रंभ और करम का युद्ध होने लगा। एक खुरचन लगा स्त्री प्रकट हुई महिषासुर के द्वारा, जिस जो भैंसी के रूप में आई। हाँ। और रंभ और करम ये दैत्य थे, उस भैंस के ऊपर मोहित हो गए। और जब मोहित हो गए तो अरे रोम रोम में कालापन, खुजली वाला लगा मुझे। हमारा ढोलक वाला तीनों लगाता, दांत हाथ खुजली। कि रोम रोम में कालापन। आपके गीत में मुहावरे की पंक्तियां लगी हुई है, मुहावरे की पंक्तियां लगी हुई है, सुनेगा तो इसमें देखिएगा कि रोम रोम में कालापन, काला काला सारा तन। उस भैंस की तन सारा काला। और दोनों भाई मोहित हुए तो दोनों का आ गया उस पे मन, कर दिया मन उसको अर्पण। अरे कर दिया मन उसको अर्पण। तो अरे मच गया झगड़ा
दोनों भाई भाई में। उधर तुम्हारे दो भाइयों में झगड़ा हो रहा है, सिंधु और उपसुंध में, और इधर रंभ और करम्भ में झगड़ा हो रहा है एक स्त्री के कारण। उधर तिल्लोत्तमा के लिए, सिंधु और उपसुंध के लिए झगड़ा हो रहा है तिल्लोत्तमा के लिए, और इधर भैंस के लिए झगड़ा हो रहा है रंभ और करम्भ के लिए। तो मच गया झगड़ा दोनों भाई भाई में, भिड़ गए जोरू की लड़ाई में, लड़ाई में भिड़ गए जोरू की लड़ाई में। वैसे तो एक मुहावरा आता है, एक नार 100 बीमार, लेकिन एक से अधिक हो तो उसको द्विवचन में पढ़ा जाता है। एक से अधिक हो तो उसको द्विवचन में पढ़ा जाता है। एक अनार 2 बीमार, ये है मुहावरा। कन्या हुई, उस पर रावण और बाली मोहित हो गए। दोनों उसको खींचने लगे, एक तरफ बाली खींच रहा है, एक तरफ रावण खींच रहा है। उस स्त्री के 2 टुकड़े हो गए। तो एक बनी मंदोदरी और एक बनी तारा। सुनो, हम लोग देखो कहां से खोज लाते हैं। एक बनी मंदोदरी, एक बनी तारा। तो कहना पड़ा कि एक अनार 2 बीमार, और रावण बाली में है टकरार। सुनते रहना। तो पड़ी वो बेचारी अति सीधाई में, तो भिड़ गए जोरू की लड़ाई में। रावण और बाल भिड़ गए जोरू की लड़ाई में, लड़ाई में गए जोरू की लड़ाई में। तीसरा प्रसंग दे रहा हूं। बृहस्पति और बृहस्पति का भाई जिसका नाम था उत्तस्य। गुरु बृहस्पति और गुरु बृहस्पति का भाई का नाम था उत्तस्य। ये दोनों एक ममता नाम की स्त्री पर मोहित हो गए। और जब मोहित हुए तो अरे चोरी की दाढ़ी, चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरा देखिएगा कैसे। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मुहावरा लगा हुआ है। और फंस गई भाइयों में मन का, फंस गई भाइयों में मन का, तो दोनों में है साक्षमता। तो फंस गई बेचारी ममता, अरे फंस गई बेचारी ममता। तो पड़ गई मर्यादा देखो खटाई में। मुहावरा मिठाई में खटाई में, कि पड़ गई मर्यादा देखो खटाई में। तो भिड़ गए जोरू की लड़ाई में, लड़ाई में गए जोरू की लड़ाई में।
पंडित का जवाब रहा। तुम गुस्से में न बजाओ बेटा। अब इस जवाब को भी मत मानना। हाँ, न जो हमने कहा एक अनार दो बीमार, उसको भी मत मानना।